एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये today in some of the good centers, even in this city of Delhi, it would be 20 to 40 x-rays and not 300. कोरोना होने पर सीटी स्कैन कराया जाना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि एक सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे के बराबर होता है और ये खतरनाक है, तो वहीं जाने माने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्ष महाजन इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि कोरोना की सही स्थिति जानने के लिए सीटी स्कैन किया जाना चाहिए। ये 300 नहीं बल्कि 20 से 40 एक्सरे के बराबर होता है। सबसे पहले आपको डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का वो पूरा बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने एक्सरे को खतरनाक बताया था। अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। इसके जवाब में जाने माने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्ष महाजन ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। One CT chest is equal to 300 x-rays. Actually, that's not correct. That may have been correct 20 years ago, 25 years ago, when we had rudimentary machines. But today, even if we look at the Harvard Medical School website, one CT scan is equal to about 70 chest x-rays and not 300, as has been said, and that's the average. Okay. Now, consider the new machines that have come into the country because of the reason that we want to reduce radiation dose. Today, in some of the good centers, even in this city of Delhi, it would be 20 to 40 x-rays and not 300. So because of the new technology, because of iterative reconstruction algorithms that are available, we are able to get excellent image quality at very low radiation dose. डॉक्टर महाजन ने आगे कहा कि सीटी स्कैन बेहद जरूरी हो तो ही कराना चाहिए, वो भी डॉक्टर इसकी सलाह दें तो। The CT scan is only to be done in a minority of conditions. 80 to 85% of COVID patients are either asymptomatic or they have very mild symptoms. They don't need it. In case, even in these cases or otherwise, if the oxygen saturation falls below 94, the clinical features suggested, maybe if blood markers have been done, they are elevated, then your doctor will decide whether you need a CT scan or not. It is not you who are just going to go and get a CT scan done as is happening. इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन ने भी डॉक्टर गुलेरिया के बयान पर एतराज जताया है। IRIA ने साफ किया कि सीटी स्कैन से इतना डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। एसोसिएशन ने डॉक्टर गुलेरिया के बयान को भी बड़ा चढ़ा कर दिया गया बयान करार देते हुए उसे गलत बताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर C अमरनाथ ने डॉक्टर गुलेरिया के बयान पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा है,
कि सीटी स्कैन से न केवल संक्रमण की गंभीरता का पता चलता है, बल्कि इससे आगे के लिए कोविड मैनेजमेंट के प्रभावी योजना बनाने में भी काफी मदद मिलती है। इतने वरिष्ठ हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से इस तरह का अवैज्ञानिक और गैर जिम्मेदाराना बयान देना लोगों के बीच भ्रम की स्थिति को और बढ़ाने का ही काम करेगा और इससे कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई को भी नुकसान पहुंचेगा। इससे पहले इंडिया टुडे के एक शो में 4 डॉक्टरों के पैनल ने ये कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो फेफड़ों का सीटी स्कैन 5 से 7वें दिन के बीच में होना चाहिए, नहीं तो रिपोर्ट भ्रामक हो सकती है। सीटी स्कैन कितना सही और कितना गलत है, ये तो जाने माने डॉक्टरों के बीच विवाद का विषय बन गया है। लेकिन इतना साफ है कि कोरोना के नए वेरिएंट की सही स्थिति जानने के लिए और मरीज की हालत देखकर डॉक्टर की सलाह पर सीटी स्कैन से ही रियलिटी का पता चल सकता है, क्योंकि दूसरी लहर में RT-PCR टेस्ट से कई मामलों में कोरोना की मौजूदगी का पता नहीं चल पा रहा है और अचानक मरीज की हालत बिगड़ जा रही है। इसीलिए कोरोना को पकड़ने के लिए डॉक्टर की सलाह पर ही सीटी स्कैन या दूसरे इलाज का फैसला लेना चाहिए। न्यूज़ तक ब्यूरो।